प्रिय दर्शकों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एच.सी. मलिक पर हार्दिक स्वागत है। मैंने अपने 55 वर्ष के अध्यापन काल में शिक्षा में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। वर्तमान शिक्षा के सत्र की समीक्षा के लिए मैंने हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों से विचार आमंत्रित किए थे, जिन विचारों का विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वरिष्ठ पत्रकार व जन शिक्षण संस्थान रोहतक के पूर्व निदेशक राजेश कश्यप के अनुसार शिक्षा का स्तर आज काफी तेज गति से गिर रहा है। इसके लिए हम एक वर्ग को दोषी नहीं ठहरा सकते, सारे वर्ग ही इसके दोषी हैं। उन्होंने नई घोषित शिक्षा नीति के बारे में उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में आधुनिक एवं बुनियादी सुविधाएं हों, शिक्षा रोजपरक हो और विद्यार्थी सुसंस्कारी, अभिभावक सजग एवं अध्यापक उच्च शिक्षित एवं कर्तव्यपरायण हों। डॉक्टर विनीता मलिक एमडी के अनुसार शिक्षा का स्तर आज अनइक्वल है। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, जबकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इसके लिए सभी दोषी हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि सभी सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं तो शिक्षा का स्तर काफी हद तक सुधर सकता है। उन्होंने एक और सुझाव भी दिया कि प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमारे कृष्णा देशवाल जो प्राचार्य हैं जेएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बदानी में, उनके अनुसार इस गिरते स्तर के लिए शिक्षक, अभिभावक और अभिभावक के साथ साथ सरकार तीनों ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने सुझाया कि अध्यापकों व अभिभावकों में समन्वय हो, शिक्षक समर्पित हो और अभिभावक का शिक्षकों पर पूरा विश्वास हो। सरकार भी इसके लिए प्रयास करे। मैडम शालिनी जो अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी गिरते हुए स्तर के लिए केवल शिक्षक को ही जिम्मेवार माने हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा नीति में मौलिक बदलाव हो और शिक्षा का सरलीकरण किया जाए ताकि ये बच्चे की पहुंच में आ सके। डॉक्टर रमाकांता जो पूर्व प्राचार्य हैं, जो बहुत बड़ी लेखक और महान संगीतज्ञ हैं, उनके अनुसार इस गिरते स्तर के लिए शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम और शिक्षक तीनों ही जिम्मेदार हैं। श्री मंजीत शास्त्री जो हिंदी के आचार्य हैं, हिंदी विभागाध्यक्ष हैं, शिक्षक शिक्षा भारती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोहतक में, उनके अनुसार शिक्षक ही इस गिरते स्तर के लिए जिम्मेदार है। उनका सुझाव है कि पाठ्यक्रम का आधार वैज्ञानिक हो और सांस्कृतिक हो और अधिक से अधिक शिक्षा का अध्यापक पर प्रभाव हो और उसका सर्वांगीण विकास हो उसके। अंग्रेजी के प्राध्यापक कृष्ण मलिक के अनुसार कहते हैं कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, लेकिन इसके लिए केवल अध्यापक ही जिम्मेवार नहीं है, अभिभावक भी जिम्मेवार है। यदि अब अभिभावक पूरी निष्ठा के साथ घर पर बच्चों के साथ काम करें तो शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। श्री महावीर सिंह पानू जो रिटायर्ड एक्सिन है हिसार से, उन्होंने नेल्सन मंडेला के साहित्यिक शिक्षा के विचार को बताया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया को बदलने का सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार शिक्षा है। विनय मलिक एमएससी एमएड के अनुसार शिक्षा के गिरते स्तर के लिए सरकार की शिक्षा नीति, अध्यापक और अभिभावक सभी दोषी हैं। शिक्षक छात्र वर्ग की कर्तव्य विमुखता या उनका ढीलापन इस चीज के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने सुझाया कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति की बजाय आर्य शिक्षा पद्धति लागू की जाए। पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का समावेश हो और भौंडे व अश्लील
टीवी कार्यक्रमों और विज्ञापनों पर रोक लगे। प्रिंसिपल जितेंद्र ने ये बताया कि शिक्षा का स्तर आज गिर नहीं बल्कि बढ़ रहा है। छात्रा खुशी ने गिरते स्तर के लिए सरकार व समाज दोनों को जिम्मेवार माना है। उन्होंने कहा कि नई और उचित शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी नियमों का पालन भी होना चाहिए। छात्रा निकिता ने इस शिक्षा के गिरते स्तर के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा पर राजनीति न हो, शैक्षणिक संस्थाओं में अनुशासन हो, छात्रों का बेस मजबूत किया जाए तथा शिक्षा का व्यापारीकरण भी बंद होना चाहिए। पेरेंट्स को भी घर में टाइम टेबल बना करके बच्चों से काम करवाया जाए। सरकारी स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इस संकलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा का स्तर स्तरीय स्तर पर बढ़ या गिर रहा है। यह भी स्पष्ट हुआ है कि इसके लिए एक नहीं बल्कि समाज, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, सरकार व शिक्षा नीति सभी जिम्मेदार हैं। जहां शिक्षा का स्तर गिर रहा है वहां विशेष प्रयास किए जाएं और उन क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं दी जाएं। इसके साथ साथ अध्यापक का स्वच्छ दर्शन होना चाहिए। उसकी कार्य प्रणाली, अध्यापन पद्धति, परीक्षा पद्धति व मूल्यांकन पद्धति में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि छात्रों में घोटने की प्रवृत्ति खत्म हो एवं समझ की प्रवृत्ति विकसित हो। मैं उन सभी प्रबुद्धजनों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य विचार भेजे। मैं सभी दर्शकों का आह्वान करता हूं कि यदि उन्हें यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और अगर उचित समझें तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं सभी विद्वानों और दर्शकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। शिक्षा जगत का सेवक हेमचंद्र मलिक, रिटायर्ड प्रिंसिपल, गोल्ड मेडलिस्ट, कलावती।